नमस्ते साथियों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी और नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब ने त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया होगा, क्योंकि त्यौहार होते ही हैं अपने रिश्तों को और आगे अच्छी तरीके से उनको बढ़ाने के लिए, उनको रिश्तों को मौका देने के लिए। तो आप हमेशा रिश्ते इसीलिए होते हैं कि परिवार की एकता बनी रहे, मजबूती बनी रहे, और ये हमारे परिवार की, हमारे जो है लोगों की स्ट्रेंथ होते हैं, जो रिश्ते होते हैं। तो इनमें हमें पहचानने की आवश्यकता होती है कि चाहे वो बाहर मित्रता का रिश्ता हो, चाहे घर परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो आपकी कहीं भी आप किसी संस्थान में काम कर रहे हो, कहीं भी जो भी रिश्ते हैं, इन रिश्तों को हमें पहचानने की ज़रूरत होती है हमेशा, कि हम अपने रिश्ते किस प्रकार से पहचानें और उन रिश्तों को सहेज करके रखें। क्योंकि हर रिश्ते को एक तराजू में हम नहीं तोल सकते। मान लीजिए हम संस्थान में कहीं काम कर रहे हैं, तो उस संस्थान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं उन्हीं अनुसार हम अपने घर के रिश्तों को नहीं तोल सकते, या हमारे मित्र के साथ कोई अलग तरीके के रिश्ते हैं तो उन्हीं रिश्ते के आधार पर हम अपने घर के लोगों को उसी पे नहीं तोल सकते। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम किसके सामने बैठे हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसके सामने बैठे तो हमारे बातों की जो गरिमा होती है, हमारे विचारों की जो गरिमा होती है, वो हमारी ज़बान से, हमारी जो जिह्वा से निकलते शब्द हैं, वो हमारे विचारों की गरिमा को जो है प्रदर्शित करते हैं। हमारे अंतर्मन के जो भाव होते हैं उस व्यक्ति के प्रति, उसको प्रदर्शित करते हैं। तो जो भी भाव आपके मन में है वो आपके विचार दिखा देते हैं, आपके भाव दिखा देते हैं। आपका जो हाव भाव होता है, चाल चलन चेहरे का और आपके उठने बैठने का ढंग है, वो सारी चीज़ें उस व्यक्ति के प्रति जो आपके मन में भाव है वो प्रदर्शित कर देता है कि आप उस व्यक्ति के प्रति आप कितने समर्पित हैं, या उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में क्या भाव है। तो ये है आपके रिश्तों का, जो आप कहीं कोई भी, कहीं संस्थान में हो, चाहे कहीं मित्रता का रिश्ता हो, कहीं घर का रिश्ता हो, कोई भी हो, तो रिश्तों को किस प्रकार से सहेजना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कई जगहों पर हमें ये पहचानने की आवश्यकता होती है कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारा फ़ायदा उठा रहे होते हैं, हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही जो है इस चीज़ को संभाल के चलना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि व्यक्ति हमारी किसी एक बात को पकड़ ले और उसको ले जा करके पता नहीं कितना मसाला लगा करके वो किसी जिससे भी कहना है वो कह दे कि फ़लाँ ने ऐसा कहा, फ़लाँ ने ऐसा कहा। लेकिन ये आपको अब उस व्यक्ति के प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास के साथ आपको दिखाना होता है कि आपका उस व्यक्ति के प्रति कितनी जो है आपने जो आपकी जो अपने भरोसे की ताकत है वो आपकी कितनी ज़्यादा है कि आप किसी की बातों में नहीं आते हैं। अगर उसकी बातों में आप आ जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो भरोसा है, विश्वास है उस व्यक्ति के प्रति, वो बिल्कुल कमज़ोर है। आप उस भरोसे को तोड़ चुके हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में भी थोड़ा दूरी बना के रखिए जो आपके रिश्तों का फ़ायदा उठा रहे हों। ऐसे लोगों को हर जगह पर अपने साथ पारदर्शिता के साथ रखना ज़रूरी नहीं है, और ना तो आप उनको ले करके चलिए, क्योंकि वे आपके रिश्तों का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी नाक के नीचे से आपकी ही कुर्सी छीन के ले जाएंगे, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो ऐसे लोगों से होशियार रहने की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि हम जब भी समाज में बैठें या किसी के साथ बैठें, या हम जब समाज के अंदर समाज का हिस्सा हैं, तो हमें किस प्रकार से लोगों के साथ अपना व्यवहार करना पड़ता है। तो जो वो व्यवहार आप करेंगे वो आपके पीछे बैक में कौन कौन है वो प्रदर्शित करता है, परिलक्षित करता है। जैसा कि मैं पिछले कई वीडियोज़ में आपको ये बता चुकी हूँ कि जो बच्चा है अगर किसी प्रकार की हरकत करता है, कैसी गलत भी हरकत करता है या अच्छी हरकत करता है या अच्छे संस्कारों से वो युक्त है, अब बाहर आता है, आपके सामने प्रणाम करता है, संस्कार से युक्त है, तो वो ये पीछे परिलक्षित होता है कि उसके माता पिता ने उसको कैसे संस्कार दिए। उसी तरीके से जब आप उल्टे सीधे व्यवहार करते हैं तो ये भी परिलक्षित होता है कि ये पीछे आपके कौन है, या आप उसकी बात नहीं मानते,
या आप उनकी जो आपको शिक्षा मिली है वो ऐसी ही शिक्षा मिली है कि आप ऐसे ही लोगों के साथ में बात करें। तो ये चीज़ें जो होती हैं अपने व्यवहार को, अपने व्यवहारिकता के जो आपका पंथ है, व्यवहारिकता का जो पंथ है, जो व्यवहार आप करते हैं लोगों के साथ में, ये आपको डिसाइड करना होता है आप किस प्रकार का व्यवहार लोगों के साथ करें, ताकि आपके पीछे के लोगों को बातें ना सुननी पड़े। क्योंकि जनरली आप तो किसी के साथ भी बदतमीजी करके चले आओगे, लेकिन लोग क्या कहेंगे, फलां की बेटी, फलां की बहू, फलां की पत्नी, फलां की बहन, फलां की ये, तो इस तरीके की जब भी ये कहेंगे कि उसने ऐसा ऐसा कहा। तो खाली लड़कियों के लिए नहीं, खाली स्त्रियों के लिए नहीं, यहाँ पर बात पुरुषों के लिए भी है। यदि आप किसी के साथ बदतमीजी करते हैं, यदि आप किसी के साथ कुछ भी वार्तालाप करके आ जाते हैं और उसके बाद आप इसको आप अपनी तरीके से जब गोल मोल करके रखते हैं, तो इसका मतलब आप वहाँ पर अपनी कही हुई बात को लेसा पूर्ति कर रहे हैं। वहाँ पर जैसे वो एकदम रायता फैलाने वाली बात हुई, अब वो रायते को लपेट रहे हैं, तो ये वाली बात हो जाती है। पहले तो आप कुछ कह के आते हैं, उसके बाद उस बात को जब पूरा नहीं करते तो फिर आप वहाँ पर लेसा पोती करते हैं। लेसा पोती मतलब वही जो रायता फैलाया, उस रायते को लपेट रहे हैं, वो सब लेसा पोती में आ जाता है। तो ये जो होती है भाषा, जो कार्य करने की शैली है, वो भी आपकी गरिमा को बिल्कुल नीचे गिरा देता है। आप जो भी बोलें बड़ा ही मतलब सोच समझ से बोलें। आप जो भी कहें उसके अंदर आपके वचन, आपके विचारों की गरिमा झलकनी चाहिए। बिल्कुल भी मतलब उद्दंड जो होते हैं वो अपनी भाषा से परिलक्षित हो जाते हैं। जो गरिमामयी लोग होते हैं वो अपनी भाषा से परिलक्षित होते हैं। तो आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं, ये चीज़ आप अपने आप डिसाइड कर लीजिए। तो इसी के साथ साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगी और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लोगों के साथ शेयर करते रहिएगा, और भी आगे अनेक वीडियो के साथ आपके साथ मिलती रहूँगी। और इसी प्रकार से कभी DIYs होंगे, कभी हमारे मोटिवेशनल होंगे, कुछ भी होगा। तो मैंने जैसा कि पिछली बार बताया भी था पिछले एपिसोड में कि मैंने अपने चैनल का नाम भी इसीलिए रखा है, नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी। तो जो भी नए चीज़ें होती हैं आपको हमेशा मेरे चैनल पर कुछ नया मिलता रहेगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, लोगों के साथ शेयर करेंगे तो, और कमेंट भी करते रहेंगे, तो जिससे हमारा मनोबल बढ़े और अपने आचार विचार में भी आप व्यवहारिकता लाएंगे और लोगों के साथ मिलजुल करके और अच्छी तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद देखने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।